नमस्कार। आज की इस खास और दृश्यों से भरपूर व्याख्या में हम सब एक ऐसी जगह चलेंगे जिसकी ऊर्जा को शब्दों में बांधना सच कहूँ तो लगभग नामुमकिन है। ये जो सुबह की धुंध और नदी का शांत सिनेमाई नज़ारा हम देख रहे हैं ना, ये कोई आम जगह नहीं है। ये ऊर्जा, दिव्यता और प्राचीन इतिहास का एक बेहद शक्तिशाली और जागृत केंद्र है, ओमकारेश्वर। स्रोत ग्रंथों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। गंगा नदी में स्नान करने से जो असीम पुण्य मिलता है ना, माना जाता है कि वो जीवनदायिनी नर्मदा की इन सुनहरी लहरों के सिर्फ एक दर्शन से ही मिल जाता है ना कमाल की बात। तो चलिए हमारी इस यात्रा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, महादेव का पावन धाम। इस जगह की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के मुताबिक जहां महादेव खुद एक प्रकाश या ज्योति के रूप में प्रकट हुए, बस वही जगहें ज्योतिर्लिंग कहलाईं। और ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जागृत केंद्र है जहां आज भी उस आदि अनंत ऊर्जा को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति तो और भी हैरान करने वाली है। मध्य प्रदेश का मांधाता द्वीप, जिसे शिवपुरी भी कहते हैं, ये बिल्कुल पवित्र नर्मदा नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। चारों तरफ से बहती इन जलधाराओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हर पल महादेव का निरंतर जलाभिषेक कर रही हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो सच में प्रकृति का एक रहस्य है, ओम आकार का प्राकृतिक रहस्य। इन लहरों के रहस्यमयी शोर को सुनते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है, क्या प्रकृति स्वयं ही ओमकार है? चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि अब जो प्राकृतिक चमत्कार सामने आने वाला है वो सीधे ब्रह्मांड की संरचना की नकल करता है। जब एक विहंगम ड्रोन शॉट के जरिए इस पूरे द्वीप को आसमान से देखा जाता है तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरी जगह प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड के सबसे पवित्र अक्षर ओम के आकार में बनी हुई है। जी हाँ, ये कोई मानव निर्मित चमत्कार नहीं है, ये विशुद्ध रूप से प्रकृति की कला है, जो ये साबित करती है कि शिव ही ओंकार है और ओंकार ही शिव। और बिल्कुल इसी वजह से इस महान तीर्थ का नाम ओंकारेश्वर है, यानी ओम के ईश्वर। ये जो प्राकृतिक बनावट है ना, यही इसे दुनिया की बाकी सभी जगहों से बिल्कुल अलग और आध्यात्मिक रूप से बेहद शक्तिशाली बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ईश्वरीय शांति और वास्तुकला। मंदिर के खंभों के बीच से आती इन सुनहरी किरणों को देखना सच में एक जादुई अनुभव है। नर्मदा की ठंडी लहरों की आवाज, हवा में घुली चंदन और भस्म की वो महक, और दूर से गूंजती शंख और घंटों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा ईश्वरीय माहौल बनाते हैं जो किसी भी अशांत मन को तुरंत शांति दे सकता है। और फिर नजर जाती है यहाँ की प्राचीन वास्तुकला पर, जो हमारे पूर्वजों की गहरी भक्ति का जीता जागता सबूत है। पत्थरों पर की गई इतनी बारीक नक्काशी, ऊंचे शिखर और महादेव के अलग अलग रूपों को समर्पित ये बहुमंजिला मंदिर, ये सब उस समय की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। नदी के किनारे बने इन मजबूत और खूबसूरत घाटों पर समय बिताना बहुत ही खास है। भक्त यहाँ सिर्फ दर्शन करके नहीं लौट जाते, वो इन घाटों पर घंटों बैठकर गहरे ध्यान में खो जाते हैं। नर्मदा के बहने की जो लय है ना, वो मन को पूरी तरह से एकाग्र कर देती है। अब बात करते हैं उस अद्भुत पल की, जो इस पूरी यात्रा का चरम है, अलौकिक संध्या आरती। जैसे ही सूरज ढलता है, ऊर्जा का एक शक्तिशाली आरोहण शुरू होता है। मंदिर का माहौल एकदम बदल जाता है। पुजारियों के एक सुर में गूंजते वैदिक मंत्र, फिर डमरू और नगाड़ों की तेज ध्वनि, और अंत में नर्मदा के जल में झिलमिलाते हजारों तेल के दीपकों की रोशनी। ये एक ऐसा सिनेमाई दृश्य है जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। शाम की इस आरती के वक्त ऐसा लगता है मानो सकारात्मक ऊर्जा का कोई सैलाब सा आ गया हो। सच कहूं तो ऐसा एहसास होता है जैसे स्वयं देवता स्वर्ग से उतरकर महादेव की स्तुति कर रहे हों। ये अनुष्ठान पूरे स्थान को असीम आस्था से भर देता है। आइए अब इस व्याख्या के अंतिम चरण में चलते हैं, असीम शांति और परमानंद। इन सभी बातों का निचोड़ यही है कि ओंकारेश्वर आना सिर्फ एक जगह घूमना नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि और सांसारिक चिंताओं से विरक्ति की एक बहुत गहरी यात्रा है। यहाँ कदम रखते ही दुनिया भर का तनाव जैसे पीछे छूट जाता है। यहाँ जो भावनात्मक मुक्ति मिलती है वो अद्भुत है।
ज्योतिर्लिंग की मात्र एक झलक पाते ही कई बार आंखों से अपने आप आंसू छलक पड़ते हैं। और ये कोई साधारण आंसू नहीं है, बल्कि ये सच्चे आध्यात्मिक आनंद और महादेव के प्रति पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ओंकारेश्वर सिर्फ प्राचीन पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। ये सनातन धर्म की एक जीवित परंपरा है जो हजारों सालों से लगातार ऊर्जा का संचार कर रही है। ये प्रकृति और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जिसका पूरी दुनिया में कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। जैसे जैसे उफनती नदी की ये शांत ध्वनियां मन को सुकून देती हैं, ये व्याख्या हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या एक साधक के रूप में हम सब प्रकृति और अध्यात्म के इस परम संगम का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? इस विस्तृत और रोमांचक व्याख्या का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।